हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, चैप्टर जो 5th हमारा है उसका जो फर्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्टिन्यूटी, वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी को समझेंगे। वैसे हम क्लास 11th में हमने डेरिवेटिव को समझा था, पढ़ा था, उसी का प्रोसेस ये रहेगा। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। इसका बेसिक क्या है, मीनिंग क्या है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है और किस प्रकार से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। आज इस वीडियो हम सीखेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सपोज f इज अ रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन कौन से होते हैं बच्चों, जिनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर होगी उसको हम रियल फंक्शन कहेंगे। अगर f कोई ऐसा फंक्शन जो रियल फंक्शन है एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, एक c पॉइंट उसके डोमेन में हम लेंगे, देन डेरिवेटिव फंक्शन f एट c इज डिफाइंड बाय। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होगा, तो f डैश, इसकी बात हम करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h। और लिमिट का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं अच्छे से, क्लास 11th में हमने किया था और अब क्लास 12th में पढ़ चुके लिमिट को हम। अब यहां पर ये कंडीशन दी गई, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी हम इसकी बात कर चुके। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लास 11th हमने चैप्टर 13 में इसको पढ़ा था। तो यहां पर ये लिमिट ही है, जो डेरिवेटिव आपका है वो क्या है, लिमिट ही है, उसको समझेंगे और अच्छे से। अब पहले बात करते हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक तो आपके पास यहां पर लिखा है f डैश c। अब और किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका दिया है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो हम इसको y डैश और dy बाई dx भी लिख सकता हूं फंक्शन को। f डैश से भी लिख सकते हैं इसको डेरिवेटिव को, या फिर d अपॉन dx f ऑफ x, हम इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये तो हमारे मेथड रहेंगे कि किस प्रकार से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखने का तरीका क्या, उसकी नोटेशन क्या रहेगी, आपके बुक में दिए गए हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और जब किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो हम यहां पर इस प्रकार से c लिखेंगे, fc, इस प्रकार से। तो हम ये तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका रहेगा। अब बात करते तो एक किसी पार्टिकल पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की बात करें, जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास रहेगा, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में x माइनस c। ये हमारा रहेगा जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है यहाँ पर डैश। तो इस प्रकार से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो हमने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल डेल्टा मेथड का यूज किया था वो यही है। अब इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझेंगे। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का उसको समझेंगे और फिर बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएशन क्या रहेगा। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है क्या, देखिए डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट इसको हम लेके चलेंगे। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन कहेंगे, उसको डेरिवेटिव कहेंगे उसको। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको समझेंगे। अब मान लेते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उस फंक्शन का जो ग्राफ है, जो कर्व हमें इस प्रकार से दिया गया है,
और एक पॉइंट हम लेके चलते, इस पर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। ए हमने एक पॉइंट लिया, अब जो h हमारे पास क्या रहेगा, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट। a प्लस एच, अगर राइट साइड की बात करें तो प्लस होगा और लेफ्ट साइड की बात करें तो माइनस होगा, हमने जब से लिमिट को समझा था। तो h यहाँ पर क्या वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हमने a में इसको ऐड किया और माइनस किया तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हमें देगा ये। हमने स्लोप को समझा क्लास 11th में चैप्टर 10th में स्ट्रेट लाइन का, और टेंजेंट और सीकेंट हमने समझा कि लाइन किसी कर्व या सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर टेंजेंट होगा, अगर 2 पॉइंट पर करेगी तो आपका वो सीकेंट रहेगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट इस कर्व पर लिए। अब अगर मैं पॉइंट ए लेता हूं एक्स एक्सिस पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं जब यहां पर ए पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ ए हो जाएगा ए पर, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रहेगा। अगर मैं ए प्लस एच पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। और जब मैं यहां पुट करूंगा ए और फिर a माइनस एच, तो कुछ पॉइंट हमें ऐसे मिलेंगे। अब अगर इन पॉइंट्स को हम कंसाइड करें, यानी कि जो भी ये हमारे पास जो टेंजेंट है और ये आपका सीकेंट रहेगा, अगर ये सीकेंट हमारे टेंजेंट बन जाए, यानी कि दोनों पॉइंट r और क्या p पर कंसाइड करें, यानी कि इसी पॉइंट पर सेम पॉइंट आपका हो जाए, तो ये जो लाइन है जो टेंजेंट है आपका, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा, यूनिक टेंजेंट होता है, तो इस टेंजेंट को ही हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। जो टेंजेंट हमें मिलेगा यहाँ से, उस टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कहेंगे। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, हम स्लोप कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच का, हमने क्लास 11th में किया था। अगर 2 पॉइंट आपको दिए जाए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला कह लीजिए इसको, स्लोप फाइंड का जो 2 पॉइंट आपके दिए हों, अगर मैं p और क्या पॉइंट जो आपके दिए गए इस कर्व पर इनका स्लोप फाइंड करो तो क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब p और क्या हमारे पास पॉइंट है, मैंने इसको x2 y2 लिया, तो y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1 करेंगे, यहां से a कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर रहेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h रहेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो p r एक लाइन सेगमेंट जो रहेगा, सेगमेंट आपका जो लाइन, इसका हम स्लोप फाइंड करें 2 पॉइंट से, तो वही यहां पर रहेगा। फिर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहां से भी कैंसिल आपको हो जाएगा। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव है एक्चुअल में क्या है, टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट रहा होता, हमने क्लास 11th में इसको समझा था। तो डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर किसी टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये एक्चुअल में लिमिट ही है, और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो, ध्यान रखें इक्वल हो, और फाइनाइट वैल्यू हो, ये ध्यान रखें, इक्वल तो होना जरूरी है, ये साथ में ध्यान रखें फाइनाइट हो, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर। तो जब भी हमें बात करेंगे डेरिवेटिव की, जब हम लिमिट की बात की थी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी और फाइनाइट होगी। हमने बात कॉन्टिन्यूटी की थी, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर इक्वल और फाइनाइट होगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर रहेगा, जब बात करेंगे डेरिवेटिव की, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, फाइनाइट वैल्यू हमें देगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर। तो ये हम वैसे तो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, टेंजेंट है डेरिवेटिव। तो अब बात करते हैं थ्योरम एक दी गई बुक में, उसको समझते हैं बच्चों। देखिए, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है और वो पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है, देन इट आल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी रहेगा उस पॉइंट पर। अब इस थ्योरम को हम समझेंगे, करेंगे।
तो प्रूफ इसका कैसे रहेगा, देखिए कोई फंक्शन हम यहां पर लेके चलेंगे, लेट f इज डिफरेंशिएबल, f एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, और एट c, तो हमारे पास क्या होगा फंक्शन, फिर देखिए यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो पॉइंट कॉन्टिन्यूस रहेगा उस पॉइंट पर, तो क्या रहेगा, हम फंक्शन लेके चलते हैं यहां पर, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अभी हम इसकी बात कर चुके हैं, एक जनरल जो हमारे पास रहेगा रिजल्ट। अब हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, ये दिया गया है। हमने इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना। कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करे, इक्वल रहे, तो क्या लेके चलेंगे। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, जो x आपका है नॉट इक्वल टू c, x c के इक्वल नहीं होगा, अगर एक c के इक्वल होगा c माइनस c 0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइन आपका फंक्शन हो जाएगा। तो क्या करते देखिए, अब हम इसको लेके चलते हैं, यहां पर सबका दिया है f ऑफ x माइनस f ऑफ c। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पर x माइनस c चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करूंगा x माइनस c के साथ, और फिर इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा। कैसे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। और जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझा था, हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों पर। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और यहां पर लिमिट x टेंस टू c x माइनस c। और जब दो कोई रेशनल फॉर्म में हमें फंक्शन दिया है, दोनों पर अलग अलग यहां भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और जब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहां पर क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। इस पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या रहेगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा जब लिमिट हम यहां पर अप्लाई करते हैं, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास क्या रहेगा एक्चुअल में, अभी हमने डेफिनेशन की थी, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, f डैश c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। हम लेके चले थे किसको, इस फंक्शन को लेके चले थे, हम फंक्शन को लेके चले थे, और इक्वल टू 0 आपका आ चुका। अब यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए जब फंक्शन को हम लेके चले थे f डैश c इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x रहेगी, इसको लेके चले तो इक्वल टू आपके हो जाएगी f ऑफ c के। देखिए एक बार दोबारा से, यहां पर क्या हमें दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि कोई फंक्शन है f, डिफरेंशिएबल है पॉइंट a पर, सॉरी c पर, तो वो कॉन्टिन्यूस भी रहेगा उस पॉइंट पर। और फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी की, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल रहें। अब कोई फंक्शन हम मान लेते हैं, कोई f कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है एट c, तो फंक्शन हमारे पास इस प्रकार है जो हमने भी डेफिनेशन की थी, सपोज f इज ए रियल फंक्शन एंड c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो इस प्रकार डिफाइन था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इक्वल टू f डैश c, डेरिवेटिव आपका रहेगा ये x नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर f ऑफ c और f ऑफ x है, मैंने इन दो को यूज किया। मैंने फिर क्या किया, दोनों को x माइनस c से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर लिमिट अप्लाई की इस पे, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं, तो इन दो फंक्शन पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर अलग से लिमिट अप्लाई करोगे, इस पर अलग से करेंगे। और जब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जब इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो कब क्या रहेगा आपका, ये
एफ डैश सी हो जाएगा। और जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई की सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। तो एफ इज देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। तो सी पॉइंट पर हमारा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन बच्चों उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू हो भी सकता है और ना भी हो। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ध्यान रखें, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा उस पॉइंट पर। अगर पॉइंट आपका दिया जाएगा तो फंक्शन आपका उस पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है, हो भी सकता ना भी हो। एक एग्जांपल से हम करेंगे, इसको समझेंगे। f(x) इज ए मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि सभी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, प्रूव हम इसको कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है क्या कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या वो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल होगा वो किसी पॉइंट पर। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका रहेगा इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हम इसको कई बार प्रूव कर चुके हैं। अब हमने चेक करनी इसकी डेरिवेटिव चेक करनी है, ये डिफरेंशिएबल होगा नहीं, कैसे चेक करेंगे। इसका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या रहेगी, देखिए लिमिट, और इस फंक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, और जीरो पे जीरो रहेगा, और पॉजिटिव कब रहेगा ये, जब x ग्रेटर देन आपका जीरो रहेगा। इस प्रकार से इसको मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो लिमिट अगर हम यहाँ बात करें, लिमिट s टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या रहेगी आपकी जीरो पर, f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h रहेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर फंक्शन है जो आपका, अब कौन सा लेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन आपका ही रहेगा, यहाँ पुट करोगे h तो क्या हो जाएगा माइनस एच अपॉन एच, क्या रहेगा माइनस का 1 रहेगा। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की तो f ऑफ जीरो प्लस एच, f ऑफ जीरो, तो फंक्शन अब कौन सा रहेगा, अब ये रहेगा। तो यहाँ पर h पुट करेंगे x को, h अपॉन h इज इक्वल टू 1। तो दोनों आपकी इक्वल नहीं आती। देखिए लिमिट h, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी रहेगी फंक्शन की, नॉट इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन। अभी इक्वल नहीं आती है। अब तो फंक्शन की लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं जीरो पर, तो ये फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू जीरो। इस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पर, तो फंक्शन हमारा जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल में डेरिवेटिव है क्या, हमने भी समझा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लिमिट ही है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमने जब स्टार्टिंग में किया था इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करते इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू जीरो। तो एक बात यहां से क्लियर होती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो उस पॉइंट पर, लेकिन अगर कोई पॉइंट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस वो रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ जनरल हमने फॉर्मूलाज कुछ किए थे क्लास 11 में, समझ लेते हैं और उनका यूज हम करें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या रहेगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमने समझा है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने समझा है। अब बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या रहेगा। कोई दो फंक्शन हमें दिए हों, उनका सम
या डिफरेंस दिया हो और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, तुम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और हम बात कर चुके कि डेरिवेटिव को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आपका कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डैश डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज उसमें आएगा, हम डैश से लिख सकते हैं इसको, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डैश आपका वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब दो फंक्शन हमें दिए हों, अगर उनका सम हो तो उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव करके उनका सम निकाल लीजिए। डिफरेंस हो तो तब हम दोनों का अलग अलग से करेंगे डिफरेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इनको भी। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देखिए अभी एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड सेम एज प्लस, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम रहेगा। फिर हमारे पास रहेगा कोशेंट रूल। जब दो फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिए हो, रेशनल फॉर्म में u अपॉन v, तो इसको हम कहेंगे कोशेंट रूल। और इसका यूज हम करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने में। तो v स्क्वायर, जो फंक्शन आपका यहां पर दिया है उसका स्क्वायर, फिर जो फंक्शन आपका न्यूमरेटर में है v उसका डेरिवेटिव इनटू v, ये सेम एज रहेगा, फिर माइनस में फिर ये सेम रहेगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि एक टाइम में एक का डेरिवेटिव रहेगा। ध्यान रखें, पहले इसका डेरिवेटिव किया हमने, ऊपर वाले का, नीचे वाला सेम रहेगा, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला का सेम रहेगा फंक्शन। तो ये हमारा रहेगा कोशेंट रूल हमारा रहेगा। एग्जांपल्स करेंगे अभी। और कुछ हमने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ रिजल्ट कुछ हमने प्रूव किए थे। अगर हमें कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो, जैसे आपका x रेज टू पावर n कोई फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, पावर को आगे लेंगे और इसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी कि एन एक्स एन माइनस 1। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने कोई फंक्शन लिया यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव आप चाहें तो y डैश लिखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले पावर जो आपकी है एक्सपोनेंट और उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आपका एक जनरल रिजल्ट रहेगा। अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है इस प्रकार से x रेज टू पावर n, तो n x n माइनस 1, यानी कि n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 आपका रहेगा। साइन का हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन रहेगा, टेन का सीकेंड स्क्वायर रहेगा, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेंजेंट रहेगा, कोट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स रहेगा। हम 11th क्लास में सभी को कर चुके हैं। चलिए अब कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक्स एग्जाम्पल करते हैं, इन रूल्स को समझते हैं कि किस प्रकार से इनको हमने अप्लाई करना। चेन रूल आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल से समझेंगे उसको कि क्या है आपका चेन रूल। जो फर्स्ट आपका एग्जांपल रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का क्यूब। और ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे उसका समझ ले। सिंपल सा मेथड जो आपको वो करेंगे हम यूज। पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, देखिए a क्यूब यानी कि 8x क्यूब प्लस 1 रहेगा, प्लस 6x 2x प्लस 1, यानी कि हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है क्यूब की। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 8x क्यूब प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x। हमने पहले क्या किया, अब ये कंपोजिट फंक्शन था, हमने इसको एक्सपेंड किया। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव आपका f डैश x, तो d अपॉन डी एक्स 8x क्यूब प्लस 1 6x स्क्वायर और 6x। अब इनका सब का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने किया था, अगर हमें दिया हो x रेज टू पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। कोई फंक्शन आपका दिया हो तो इस प्रकार से। चलिए अब देखिए क्या रहेगा, पहले 3 मल्टीप्लाई में 8 3 24 और इसमें से एक माइनस करेंगे 2 रहेगा।
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहेगा। ध्यान रखें, कांस्टेंट कोई फंक्शन आपको दिया जाए उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा, फिर यहाँ भी सेम रहेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में और 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। जब मैं यहाँ पर करूँगा इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए अब 6 इंटू एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। पहले काम क्या होगा हमारा, इसको पावर को लेके आएंगे आगे, फिर माइनस करेंगे इसमें से, और क्या हो जाएगा, और किसी भी नंबर की वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 तो 1 होगा, यानी कि जब इस प्रकार से दिया हो तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका 6 रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा डेरिवेटिव, देखिए इसका कंपोजिट फंक्शन का 24x² प्लस 12x प्लस 6। एक तो हमारे पास मेथड ये रहेगा जो कि बुक में दिया गया है। इस प्रकार से पहले इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, और फिर इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। अब यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा बुक में दिया गया 6, यहां पर रहेगा 4x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करूं तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या रहेगा, हम डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो इस प्रकार से, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक्सपोनेंट पावर का करूंगा डेरिवेटिव, क्या होगा, इसको हम आगे लेके आएंगे 3, और फिर 1 माइनस करेंगे 2 रहेगा। फिर मुझे डेरिवेटिव करना होगा इस फंक्शन का 2x प्लस 1, हम इस मेथड का ज्यादा यूज करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव ये रहेगा 3 इंटू 2x प्लस 1। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा, और ये तो 2 रहेगी, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों मेथड आपके बिल्कुल सही है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और इस प्रकार से एक्सपेंड करके भी इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हमें और दिया गया कंपोजिट फंक्शन का, ये दिया गया यहाँ पर एग्जांपल नंबर 21 हमारा दिया गया है। देखिए यहां पर जो फंक्शन आपका है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन हमें दिया गया, डेरिवेटिव का फाइंड हमने करना है। तो यहां पर हम चेन रूल से भी कर सकते हैं, तो सिंपल जो मेथड रहेगा वही हम करेंगे। यहां पर अल्टरनेट मेथड आपका दिया गया, हम उसका यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है f डैश x, और किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिए, हम यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वेयर। तो पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, उसको जो एंगल यहां पर दे उसका डेरिवेटिव रहेगा f डैश x, तो साइन का डेरिवेटिव cos होगा, एंगल सेम एज रहेगा। हमने अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा, एंगल जो यहां पर दिया एक्स स्क्वेयर का। तो इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है cos एक्स स्क्वेयर इंटू, वही रूल रहेगा आपका n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। तो इस प्रकार से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी हमें दिया इस प्रकार से, देखिए 22 में, टेंजेंट f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस 3। तो यहां भी कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल से करें, कैसे भी करें, तो बेस्ट मेथड आपका यही रहेगा। f डैश यहां पर लिख ले, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ध्यान रखिए। तो d अपॉन dx टेंजेंट 2x
प्लस 3। पहले मैं जो फंक्शन हमारा टेंजेंट, उसका डेरिवेटिव टेंजेंट का क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर रहेगा, सीकेंट स्क्वायर, और ये सेम है अभी। फिर हमें डेरिवेटिव करना होता है एंगल का, 2x प्लस 3। पॉलिनोमियल है, कैसे करेंगे बात हम कर चुके हैं। तो क्या रहेगा देखिए, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2x का 2 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, तो 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव रहेगा। इस प्रकार से हमने डेरिवेटिव फाइंड करने। ऐसे ही हमारे पास दिया गया 23rd एग्जाम्पल, साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसमें कैसे करेंगे। अब यहां भी जो फंक्शन है वो आपका कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर दिया गया 23rd एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स, इसको लेट कर ले, साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब ये हमें फंक्शन दिया, यहां पर गया है, तो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, वही रूल आपका रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव इस फंक्शन का होगा डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो साइन का डेरिवेटिव पहले होगा, साइन का होता कॉस, अब ये सेम है रहेगा। फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा इस कॉस का, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन होता है, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए पहले इस साइन का होगा, फिर इस कोस का, और फिर इसका, 3 बार यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अब करना पड़ेगा किसका, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का। हमने पहले साइन का किया, कोस, कोस का माइनस साइन होगा, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x रहेगा, कोस कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x। अब इसको थोड़ा सिस्टम से लिखे, ये माइनस और ये 2x, कॉस एक्स, सॉरी कॉस इंटू, अभी इंटू नहीं है, एंगल इसका रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव इस फंक्शन का रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है, आपका बुक में दिया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। कोई फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, उसका डेरिवेटिव कब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पर, उसको हमने समझा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल क्या रहेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, कैसे फाइंड करना है। टेंजेंट ही एक्चुअल में क्या, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका डेरिवेटिव है। और कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो पॉइंट आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। तो ये हमारा आज का टॉपिक, हमने इसको समझा अच्छे से। टॉपिक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके चैप्टर में जो बाकी एक्सरसाइज दी गई हैं वो सभी इसी पर बेस्ड रहेंगी। और इसके बाद जो चैप्टर आपका 6 रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगा, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, वो इसी पर डिपेंड रहेगा। इसका एंटी डेरिवेटिव आपका रहेगा, उनको हम समझेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।